हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। दीपावली हो चुकी है, आज है गोवर्धन पूजा। तो आप सभी लोगों को भगवान गोवर्धन महाराज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान अन्नकूट की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सोमवती अमावस भी सभी मना रहे हैं, तो हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग पूजा करते हैं, आगे आप लोगों को दिखाएंगे। सोमवती अमावस को लगाई जाती है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ तुलसी परिक्रमा है आज। सोमवती अमावस भी सभी मान रहे थे, आज भी अमावस कुछ लोगों ने मानी थी, क्योंकि उदया तिथि में जिस दिन अमावस पड़ती है या कोई भी त्यौहार पड़ता है उदया तिथि में, वो माना जाता है। तो वैसे तो दिवाली हो चुकी थी, लेकिन आज भी अमावस थी, तो मैंने भी सोमवती अमावस पे फेरी लगाई जाती हैं, तो मैंने भी तुलसी जी की फेरी लगाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी, पूजा कर रही थी। और मैं जो श्रृंगार का सामान लेके आई थी वो दुकान में ही छूट गया था। और सारा मैंने तैयारी कर ली पूजा की। चूड़ी बिंदी रखी हुई थी, तो फिर मैंने तुलसी जी को वही चढ़ा दी और परिक्रमा किया टॉफ़ी से। 108 परिक्रमा, मतलब कोई टॉफ़ी से, फल से, या तो श्रृंगार के सामान से, मतलब किसी भी चीज़ से आप परिक्रमा कर सकते हैं। और सभी को सोमवती अमावस पे परिक्रमा करनी चाहिए, और ज़्यादातर लेडीज़ें सभी करती हैं। फिर मैंने तुलसी जी की पूजा करने के बाद भगवान की पूजा स्टार्ट की। और भगवान की पूजा में भी काफ़ी समय लगा, क्योंकि दिवाली की अगले दिन की सुबह थी, तो काफ़ी सारा घर भी फैला हुआ था, तो सब साफ़ सफाई वगैरह करके मंदिर वगैरह भी सब साफ़ करना था। काफ़ी चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तो सब करने के बाद फिर हमने भगवान की अच्छी तरीके से की पूजा। और सब भगवान को स्नान वगैरह करा के, और आज भी गोवर्धन पूजा थी, तो वो जो गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं वो तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर गांव में पूजा होती है, तो फिर मैंने कहा सभी लोग तो कर लेते हैं। बस भगवान की पूजा की। फिर हम लोग गए शाम को बम्बेश्वर मंदिर दर्शन करने, मैं और ओम। और यहाँ पे जाते हैं हम हर सोमवार को। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, अभी भी मैं दिखा रही हूँ कि जैसे मैं ये गलियों में आती हूँ तो मुझे वृंदावन की याद आ जाती है। यहाँ पर जो पतली पतली गलियाँ हैं और घने घने एकदम घर, तो ऐसे सब वृंदावन में बहुत ज़्यादा है। और ये पुराना बांदा है, तो यहाँ पर ऐसे एकदम चिपके चिपके घर बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे अपने वृंदावन की बिल्कुल यादें ताज़ा हो जाती हैं। पर यहाँ पर जो जगह जगह पर घर बने हैं, बट वहाँ पर जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं, तो बस इतना ही फ़र्क है। और घर भी तो एक मंदिर ही होता है, और हम भी मंदिर ही जा रहे थे, तो बस धीरे ही हम लोग कुछ दूर पर जाकर पहुँचे बम्बेश्वर मंदिर। और फिर जैसे ही मंदिर पहुँचे, तो आज मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और वो जो दिवाली का जो नृत्य होता है, जो लोग मौनी अमावस पे शायद अमावस के दिन मौन धारण कर कर और फिर वो नृत्य करते हैं, तो वो सब गली गली में हो रहा था, जगह जगह वो नृत्य कर रहे थे वो लोग। दिवाली डांस जो भी हो, नृत्य करते हैं वो लोग, दिवाली गाते हैं। गाने पर मुझे तो समझ में नहीं आते, बट हमने दर्शन किए, मंदिर में एंट्री की। घंटा बजाने के लिए मैं तो बजा ही नहीं पा रही थी, फिर मैंने इधर साइड से आके घंटा बजाया। और काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर है, तो मैं और ओम गए हुए थे, तो वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था, और मैं धीरे धीरे चढ़कर ऊपर पहुंच ही गई फाइनली मंदिर पे। और बड़ा सुकून से सांस ली हमने पहुंचकर। थोड़ी देर भगवान को प्रणाम किया, और फिर सीधे हम लोगों ने अंदर एंट्री की। भगवान एकदम गुफा के अंदर है। देखिए आप लोगों को देख रहे होंगे कि ये वही लोग हैं। ये लोग पहले अपना स्नान करते हैं नदी में जाकर, फिर यहाँ पे भगवान के आगे प्रसाद वगैरह चढ़ाने आते हैं, और जो ये मोर पंख लिए होते हैं भगवान के आगे अर्पण करते हैं। फिर ये लोग दिवाली नृत्य स्टार्ट करते हैं अपना करना। और इसी तरीके से काफ़ी लोग आ रहे थे, ये सब अपना मोर पंख ले लेकर, जो लोग भी ये डांस करते हैं। और ये लोग मौन धारण किए रहते हैं, ये लोग किसी से बोलते नहीं हैं, और आपस में ही ये लोग अपना नृत्य करते हैं। बहुत अच्छा लगता है दिवाली के दूसरे दिन।
और फाइनली हम भगवान के पास पहुंच गए। हमने भगवान के चरणों में जाकर सीधे प्रणाम किया और भोलेनाथ को देखकर जो सुकून मिलता है वो तो पूछो ही मत। बड़ी बहुत इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि कुछ ना पूछो। और इतनी ठंडक रहती है वहाँ पर अंदर मंदिर के, और गुफा के अंदर एकदम भगवान बैठे हुए हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ का श्रृंगार हो चुका था। मैंने और ओम ने मिलकर चढ़ाए फूल भगवान को, जो कि हम घर से लेके गए थे। आज प्रसाद और दिया वगैरह सब हम घर से लेकर गए थे। कहते हैं दिवाली के अगले दिन पैसे नहीं खर्च किए जाते हैं, तो हम सारी चीज़ें घर से लेकर गए थे। फिर मैंने की भोलेनाथ की आरती और काफ़ी अच्छा श्रृंगार हुआ था भगवान का। और भगवान आज चांदी का मुकुट लगाए हुए थे और चंद्रमा भी धारण किया हुआ था भगवान ने। बहुत ही सुंदर भगवान के आज दिव्य दर्शन थे। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, भगवान की तपस्या भी कर रहे थे, अपना जप वगैरह करते रहते हैं कुछ लोग बैठकर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, शांति भी थी मंदिर में। मतलब वैसे ही जो भीड़ होती है पूजा करने वालों की वो तो नहीं थी, लेकिन हाँ लोग जो ये लोग दिवाली नृत्य कर रहे थे वो लोग आ रहे थे, उनकी भीड़ थी। फिर हमने सभी भगवानों के किए दर्शन। इसके बाद पहुँचे हम लोग नीचे। तो ये हो रहा था दिवाली नृत्य। ये डंडों से करते हैं ऐसे डांस। भाई मैंने तो पहली बार देखा। मैंने पहली बार क्या एक बार ससुराल में देखा था, बट मुंह ढाके हुए थे तो इतना ज़्यादा नहीं देखा था। और जब तक मैं बाहर गई थी तब तक वहाँ वो लोग चले गए थे। और ये लोग 5-5 मिनट ही शायद करते हैं। और फिर ओम ने तो पहली बार ही देखा। ओम को तो बड़ी खुशी हो रही थी, ओम बहुत खुश था ये सब देखकर। फिर हमने अपनी स्कूटी की स्टार्ट और चल दिए घर के लिए। और फिर हमने सोचा मन में चलो आज हम लोग माता महेश्वरी के भी दर्शन कर लेंगे। तो हम लोग महेश्वरी देवी जाने के लिए हमने स्टार्ट की अपनी स्कूटी। और स्कूटी स्टार्ट कर कर हम लोग जैसे ही मोड़ी तो मेरी स्कूटी पीछे से थोड़ा सा लड़ गई थी और ओम भी पीछे बैठा हुआ था। तो ओम मुझसे बातें करता जा रहा था और हम लोग फिर से वही गलियों में पहुँचे और ओम से बातें कर रहे थे हम। ओम भी बहुत खुश था, वो भी बम्बेश्वर पहली बार आया था, क्योंकि ज़्यादातर मैं इनके साथ ही आती हूँ। या तो हम लोग सुबह सावन के महीने में सुबह 4 बजे आते हैं, तो बच्चों को नहीं लाते हैं, बच्चे सोते रहते हैं। और बेटू अक्सर मेरे साथ आती है। ओम पहली बार ही आया था तो ओम बहुत खुश था। कई गाँव जाने पड़ते हैं वो, मतलब कितना ज़्यादा घूम रहे होंगे। हाँ 7 गाँव जाने पड़ते हैं। 7 गाँव? हाँ फिर जाके हर जगह ये लोग खराब हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती होगी। पता नहीं हो तो जाती होगी। हर जगह डांस करते हैं, सभी भगवान के दर्शन करते हैं मंदिरों के, जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं। जैसे हमारे बांदा के बामदेवेश्वर मंदिर और महेश्वरी माता मंदिर, काली माता मंदिर। तो फिर इतनी दूर दूर तो सारे मंदिर हैं। तो भाई एक बार सोच कर देखो। बस बस कर लो और आ गया। जैसे ही हम महेश्वरी देवी पहुँचे तो वहाँ पर भी यही भीड़ इकट्ठा थी दिवाली डांस वालों की। और मतलब जो दिवाली नृत्य करते हैं मतलब उनकी ही। तो हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे। फिर हम लोगों ने खड़े होने के बाद गलियों में से पत्ती पत्ती गलियों में से अपनी स्कूटी मोड़ी और चल दिए घर के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।